स्कोलेडोन मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्कोलेडोन जो कि डॉग फिश है, बेसिकली इसको डॉग फिश क्यों कहते हैं, इनमें स्मेल की कैपेसिटी होती है जो कि डॉग की तरह होती है। ठीक है, इनमें जो ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं ब्रेन में वो काफ़ी बड़े होते हैं और स्मेलिंग कैपेसिटी उन ऑल्फैक्टरी लोब की वजह से ही काफ़ी अच्छी होती है इनकी। क्लासिफिकेशन में फाइलम कोडेटा, जिसके अंदर जो है बेसिकली इनमें नर्व कोड नोटोकोड जो है वो प्रेजेंट होती है लाइफ की किसी ना किसी स्टेज के अंदर, इस वजह से इनको कोडेटा के अंदर रखते हैं। डिवीजन क्रेनिएटा, क्योंकि इनके अंदर ब्रेन जो है उसके चारों तरफ क्रेनियम जो है प्रेजेंट होती है, इस वजह से इनको क्रेनिएटा में रखा है। सब फाइलम जो है ये है ग्नेथोस्टोमेटा, क्योंकि इनके अंदर जोस प्रेजेंट होते हैं। सुपर क्लास है पिसीज, क्योंकि इनके अंदर फिन्स पाए जाते हैं इसलिए पिसीज के अंदर रखे गए इनको। क्लास है कॉन्ड्रिक्थिस, क्योंकि ये कार्टिलेजिनस फिशेज है इसलिए कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर रखा है क्लास। सब क्लास सेलेचाई, तो क्योंकि ये शार्क फिश है इसलिए इनको जो है सब क्लास सेलेचाई के अंदर रखते हैं, या इलास्मोब्रेंकाई हम बोल सकते हैं। ऑर्डर है प्लूरोटर्मेटा, क्योंकि लेटरल साइड्स में जो हैं ये इनके गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए प्लूरोटर्मेटा के अंदर रखते हैं इसको। जीनस है स्कुलोडॉन और स्पीसीज है सोराकोवा। सोराकोवा का मतलब यहाँ पर शार्क से हैं, ठीक है, शार्क है, और कोवा मतलब ब्लैक, ब्लैकिश होती है ये, इस वजह से इसको सोराकोवा स्पीसीज के अंदर रखा है। इसका हैबिट और हैबिटेट की हम बात करें तो ये बेसिकली ये जो शार्क है ये मेराइन हैबिटेट के अंदर मिलती है। 60 सेंटीमीटर तक लेंथ लमसम इसकी होती है, और ये जो शार्क फिश है ये कार्निवोर्स नेचर की होती है, और ये ओविविपेरस टाइप की होती है, यानी कि बेसिकली ये क्या होता है, ये एग लेइंग नहीं करती, एग की हैचिंग इनके अंदर ही होती है यूट्रस के अंदर, और यूट्रस में ही जो है न्यूट्रिशन जो न्यूबॉर्न एम्ब्रियोज जो होते हैं वो न्यूट्रिशन इसके अंदर लेते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो है इंडिविजुअल्स जो है उनको फॉर्म करती है। तो बेसिकली इनके अंदर प्लेसेंटा फॉर्म नहीं हो रहा है, इस वजह से ये ओविविपेरस जो है कैटेगरी के अंदर इनको रखा गया है। ठीक है, यहाँ ये जो शार्क फिश है ये इनके अंदर जैसे मेल है तो मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, क्लेस्पर हम कहते हैं, तो मेल के अंदर मिलता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो शार्क फिश है ये स्पिंडल शेप की है, और 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और हल्की सी डॉर्सो वेंट्रली के जो है फ्लैट होती है। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है। इसकी पूरी बॉडी को अगर देखें तो पूरी बॉडी को 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। इसका एंटीरियर पार्ट हेड, बीच वाला ट्रंक और पीछे वाला टेल वाला पोर्शन। ठीक है, तो हेड जो है, इस हेड पर 1 पेयर आईज जो हैं वो लगे हुए होते हैं, जो कि ये जो आईज हैं ये काफ़ी बड़े और राउंडेड होते हैं। इन पर आईलिड्स जो होती है वो इमूवेबल होती है, इमूवेबल आईलिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, मूवेबल नहीं होती है। और आईज के नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सली जो है स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे माउथ हम बोलते हैं। ये एक कार्टिलेजिनस फिशेस का एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि माउथ जो होता है टिप पे ना होकर के वेंट्रली प्लेस्ड होता है नीचे की तरफ, उसके पास में ही नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। ये नॉस्ट्रिल पीछे की तरफ नेजल कैविटी में ओपन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेड और ट्रंक के बीच में यहाँ पर लेटरल साइड्स में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 1 to 5 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं जिनके थ्रू इनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ आप देख सकते हो ये स्नाउट है, ये स्नाउट मतलब आगे की तरफ निकला हुआ पार्ट, जैसे चूहा होता है, चूहे में भी थोड़ा नुकीला पार्ट आगे की तरफ निकला होता है, सुअर होती है उसमें भी निकला होता है, पिग होती है इसमें, तो ये स्नाउट कहलाता है ये पार्ट। और इस स्नाउट के यहाँ पर नीचे की तरफ एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, जो कि मैंने आपको पहले बात की थी, ठीक है, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू म्यूकस का सिक्रेशन होता है। बॉडी में आप इसके अगर ट्रंक वाले पोर्शन की हम बात करें तो ट्रंक वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में एक लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो टेल तक मिलता है। यहाँ से जो लेटरल लाइन सिस्टम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और टेल तक जो है प्रेजेंट होता है। लेटरल लाइन सिस्टम बेसिकली एज ए रिसेप्टर की तरह यहाँ पर जो है यहाँ पर वर्क करता है। यहाँ क्या होता है कि जब पानी के अंदर कोई भी वाइब्रेशन होते हैं
तो उन वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने का काम ये लेटरल लाइन सिस्टम करते हैं, ठीक है। ये मेनली सभी फिशेस के अंदर, मोस्टली फिशेस के अंदर ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है ये मिलता है, ठीक है। यहाँ फिन्स की बात करें तो देखिए हमें फर्स्ट डोर्सल फिन है, सेकंड डोर्सल फिन है जो कि सिंगल फिन हम बोलते हैं, एक एनल फिन है, ठीक है, ये रहा एनल फिन। तो ये सिंगल फिन है, सिंगल मतलब ये जो है मीडियन फिन भी हम इनको बोल सकते हैं। तो एनल फिन है जो कि वेंट्रल फिन होता है, और यहाँ फर्स्ट और सेकंड डोर्सल फिन प्रेजेंट है। पेयर्ड फिन की बात करें तो पेक्टोरल फिन होता है और पेल्विक फिन होता है। ये सभी फिन जो हैं ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। टेल देखें, अगर इसकी टेल की बात करें तो टेल देखिए इसकी हेट्रोसर्कल टाइप की टेल होती है, क्योंकि इसका एक लोब बड़ा होता है, दूसरा लोब छोटा होता है। तो टेल जो है, टेल में कोडल फिन प्रेजेंट होता है, और इस कोडल फिन की स्ट्रक्चर के बेस पर ये टेल जो होती है हेट्रोसर्कल टाइप की टेल होती है। तो यहाँ ये कंप्लीट इसकी स्ट्रक्चर है। इसकी स्ट्रक्चर में मैंने आपको सारी चीजें जो जो मॉर्फोलॉजिकली हम इसके अंदर देख सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको इसके अंदर एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लेबियो रोहिता की, जो कि रोहू होता है, ठीक है, रोहू। लेबियो रोहिता यहाँ पर इसके क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो फाइलम कोडेटा के अंदर रखा गया है। क्यों रखा है कोडेटा में? क्योंकि इनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, ठीक है, लाइफ के किसी न किसी स्टेज के अंदर। डिवीजन क्रेनिएटा, क्योंकि क्रेनियम मिलता है, ठीक है, ब्रेन के चारों तरफ। सब फाइलम ग्नेथोस्टोमेटा की बात करें, जो इनके अंदर पाया जाता है, इसलिए ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर इनको रखते हैं। सुपर क्लास स्पीसीज है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर फिन्स मिलते हैं, इसलिए सुपर क्लास स्पीसीज के अंदर इनको रखा है। क्लास ऑस्ट्रेक्थीज, यानी कि ये बोनी फिशेस हैं, इनके अंदर बोन एंडोस्केलेटन की फॉर्म में मिलता है। यहाँ सब क्लास जो है एक्टिनोप्टेरेजाई, मैंने कहा था इनके अंदर फिन्स जो होते हैं वो रे फिन्स होते हैं, इस पर एक्टिनोप्टेरेजाई के अंदर इनको हम रखते हैं। ऑर्डर है साइप्रिनिफॉर्म्स एंड जीनस है लेबियो, और स्पीसीज है रोहिता, ठीक है। यहाँ इसका क्लासिफिकेशन के बाद इसकी स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है ये अराउंड 25 टू लेकर 25 से लेकर के, और ये जो है 40 या 50 किलोग्राम तक का इसका वेट हो सकता है। यहाँ पर ये जो फिश है, ये इसका हैबिट और हैबिटेट को अगर हम देखें तो ये फ्रेश वाटर के अंदर मिलती है, ये फिशेस, और नॉर्मली ह्यूमन के थ्रू ये खाई जाती है। हर्बीवोर्स टाइप की होती है, और छोटे जो प्लैंक्टन्स वगैरह हैं उन ये इसका फूड है। यहाँ इसके भी बॉडी को हम देखें तो ये, वहां तो जो स्कूलोडोन थी वो थोड़ी डोर्सो वेंट्रली क्या थी, हल्की सी फ्लैट थी, लेकिन यहाँ पर ये जो फिश है ये लेटरली फ्लैट है, ठीक है, लेटरली फ्लैट है। इसका भी, इसकी बॉडी को भी हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। बॉडी में हेड है, ट्रंक है और टेल है। अगर हम हेड की बात करें तो हेड पर 1 पेयर आईज लगे होते हैं सर्कुलर, इनमें भी आईलिड्स जो है वो एब्सेंट होती है या इमूवेबल आईलिड्स होती है। नॉस्ट्रिल्स जो है आगे की तरफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं, जो पीछे की तरफ जो है नेजल कैविटी में ओपन होते हैं। माउथ जो होता है इसका टर्मिनल होता है, ठीक है, माउथ टर्मिनल होता है। और यहाँ पर जो है इस हेड पर ही पीछे की तरफ ओपरकुलम लगा हुआ होता है। ओपरकुलम जो है ये कवर्ड किए होता है गिल स्लिट्स को, बहुत सारे गिल, इसके नीचे की तरफ जो है 1 to 4 पेयर जो है गिल स्लिट्स मिलते हैं, जो कि ओपरकुलम के थ्रू कवर्ड रहते हैं। ये ओपरकुलम है जिसके थ्रू ये कवर्ड रहते हैं, ठीक है। इसके ट्रंक की बात करें तो ट्रंक पे वही लेटरल लाइन सिस्टम मिलेगा। मैंने आपको बताया था मोस्टली जो फिशेज उनमें लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो इनमें भी लेटरल लाइन सिस्टम यहाँ पे मिलेगा। इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेकोइड के अलावा साइक्लोइड टाइप के स्केल्स जो हैं इनकी बॉडी पर यहाँ पर पाए जाते हैं। इनमें फिन्स जो हैं सिंगल डोर्सल फिन मिलेगा, देन पेक्टोरल और पैल्विक फिन और एनल फिन जो वेंट्रल फिन है वो यहाँ पर इनके अंदर पाया जाता है। टेल जो है आप देख सकते हो कि होमो सर्कल टाइप की टेल होती है इनके अंदर, ठीक है, वहाँ हेट्रो सर्कल थी, यहाँ होमो सर्कल है, ठीक है, होमो सर्कल टाइप की टेल है। यहाँ ये जो फिश है इनमें रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नली ये जो है रिप्रोड्यूस होते हैं, एक्सटर्नल इनके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन मिलता है। मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, ठीक है, और एक का जो मैचुरेशन होता है वो बॉडी के बाहर ही होता है, यानी ओविपेरस एनिमल है ये, ठीक है, ओविपेरस फिशेस हैं। नेक्स्ट हम बात करें लेटिमेरिया, लॉब्ड फिन फिशेस, जो कि लिविंग फॉसिल है, क्योंकि इनके अंदर लॉब्ड फिन का पाया जाना एक तरह का प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं जो कि इनके अंदर मिलता है, ठीक है। लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल इसलिए कहते हैं हम इनको क्योंकि लॉब्ड फिन इनके अंदर मिलते हैं।
क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम कोडेटा है, डिवीजन क्रेनिएटा है, जो कि मैंने आपको बताया कि कोडेटा में क्यों रखा है, क्रेनिएटा में क्यों रखा है। सब फाइलम ग्नेथोस्टोमेटा है, क्योंकि इनके अंदर जो प्रेजेंट है। सुपर क्लास स्पीसीज है, क्योंकि इनका फिन्स प्रेजेंट है। क्लास ऑस्ट्रिक्टी, जो कि बोनी फिशेस के लिए हम यूज में लेते हैं। सब क्लास सार्कोप्टेरेजाई, सार्कोप्टेरेजाई मतलब इनके अंदर लॉब्ड फिन मिलते हैं, इसलिए सार्कोप्टेरेजाई हम इनको बोलते हैं। ऑर्डर है क्रोसोप्टेरेजाई और जीनस है लैटिमेरिया और स्पीसीज है चालुमनी। ठीक है, चालुमन रिवर है और चालुमन रिवर के अंदर ये फिशेस पाई जाती है, इस वजह से इसको चालुमन हम यहाँ पर बोलते हैं। ये डायग्राम है, आप डायग्राम देख सकते हो, ये एक्चुअल डायग्राम है फिश का और ये जो है ये लाइन डायग्राम है। तो इसमें डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ लोब्ड फिन यानी बॉडी से ही लोब निकल रहा है, देन लोब पर के ऊपर जो है फिन लगा हुआ है। देखिए ये बॉडी से ही लोब निकल रहा है यहाँ पे और उस लोब के ऊपर फिन लगा हुआ है, इसलिए हम इनको लोब्ड फिन फिशेस कहते हैं। इन फिशेस की बॉडी में भी वही हम जो है बात करते हैं कि हेड, ट्रंक और टेल के अंदर इसको डिवाइड कर लेते हैं। हेड वाले पोर्शन में आइज प्रेजेंट होती है, नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होती है और ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, जो कि गिल के स्लिट को कवर किए होता है। और यहाँ पर जो है ट्रंक वाले पोर्शन पे स्केल्स प्रेजेंट जो प्रेजेंट होते हैं और फिन लगे होते हैं जो कि लॉब्ड होते हैं, लॉब्ड फिन होते हैं। टेल जो होती है वो प्रोटोसाइकल टाइप की टेल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रोटो इसमें लोब एब्सेंट है, लोब नहीं है टेल के अंदर, इसलिए प्रोटोसाइकल टाइप की टेल है। तो ये जो प्रिमिटिव करेक्टर है ये भी, तो प्रिमिटिव करेक्टर्स की प्रेजेंस की वजह से ही इनको जो है हम लिविंग फॉसिल्स यहाँ पर बोलते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर डिप्नोई। डिप्नोई ऑर्डर की जो फिशेज हैं अंकल ऑफ एम्फीबिया कहलाते हैं, क्योंकि ये एम्फीबियस होते हैं। एम्फीबियस कहने का मतलब ये है कि ये एरियल रेस्पायरेशन और एक्वेटिक रेस्पायरेशन दोनों ही तरह का रेस्पायरेशन ये शो करते हैं। ये जो डिप्नोई ऑर्डर की फिशेज हैं इनमें डिप्नोई का मीन्स यही होता है डबल ब्रीथ। ठीक है, दो तरह से रेस्पायरेशन होता है, इसलिए डबल ब्रीथ। ये जो फिशेज हैं जब ड्राई सीजन होता है तो उस टाइम पर जब तालाब वगैरह सूख जाते हैं तो उनमें एक बरो फॉर्म करती है और उसके अंदर जाकर के ये जो है काफी लंबे टाइम तक रहती, जब तक वापस सीजन नहीं आ जाता बरसात का, बरसात पानी से फिल नहीं हो जाते लैंड, तो वहीं पर ये जो है प्रेजेंट रहती है। यहाँ 3 तरह की फिशेज हैं जो कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताई थी, नियोसिरेटोडस, जो है प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसाइरस। 3 तरह की फिशेज हैं। इन फिशेज में इन फिशेज के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम बात करें लेपिडोसाइरन की, तो ये जो लेपिडोसाइरन फिश है ये बेसिकली साउथ अमेरिका की लंग फिश है, साउथ अमेरिका की, और अमेजोन रिवर के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, साउथ अमेरिका की अमेजोन रिवर जो है उसके अंदर ये मिलती है। ईल लाइक बॉडी होती है और बॉडी में आप देख सकते हैं हेड, ट्रंक और टेल की अगर हम बात करें तो टेल आप देख सकते हैं कि टेल प्रोटोसर्कल टाइप की टेल है और इसमें जो फिन्स हैं डोर्सल फिन, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, तो ये थ्रेड लाइक है। पेक्टोरल और पेल्विक फिन जो हैं थ्रेड लाइक है। बॉडी कंप्लीटली इलोंगेटेड बॉडी है, लेटरलाइन सिस्टम प्रेजेंट है और ईल लाइक बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है। ठीक है, इसमें पेयर्ड फिन जो हैं वो थिन फिलामेंटस होते हैं और डोर्सल फिन यहाँ से यहाँ तक का फिन डोर्सल है, देन ये कोडल फिन है, तो दोनों आपस में ज्वाइंट है। डोर्सल फिन देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डोर्सल फिन है ये कोडल फिन पीछे का इससे ज्वाइंट है। ठीक है, तो ये हम इसको जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते डोर्सल कहाँ से कहाँ तक का है, लेकिन बस हम ये कह सकते हैं कि हाँ डोर्सल फिन और कोडल फिन आपस में ज्वाइंट है। यहाँ लेपिडोसाइरन फिश के बाद हम बात कर रहे हैं आगे। नेक्स्ट फिश है आपके प्रोटोप्टेरस। प्रोटोप्टेरस फिश जो है ये नाइल लंग फिशेस भी कहलाती है। अफ्रीका की जो अफ्रीका की नाइल रिवर है उसके अंदर बेसिकली ये जो है पाई जाती है। इसमें भी सेम वैसी ही कंडीशन है जैसे नियोसिरेटोडस के अंदर हमने देखी थी। यहाँ पर बॉडी वाइज सिलेंड्रिकल ईल लाइक बॉडी है, बॉडी की लेंथ 2 मीटर तक की लेंथ है इसकी और लेटरलाइन सिस्टम यहाँ प्रेजेंट है और जो इसे पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स हैं वो थोड़े लंबे थ्रेड लाइक हैं, वो भी थोड़े लंबे थ्रेड लाइक हैं। ये भी यहाँ पर भी फिलामेंटस है। कोडल फिन डोर्सल फिन के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओपरकुलम यहाँ प्रेजेंट होता है, गिल स्लिट्स को कवर किए हुए ओपरकुलम यहाँ पर होता है। कार्निवोरस नेचर की होती है ये फिशेस। प्रोटोप्टेरस के बाद हम बात करें आगे नियोसिरेटोडस की।
तो नियोसिरेटोडस की जो फिशेज हैं, ये फिशेज ये जो मैरी रिवर है क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड में मैरी रिवर है, उसके अंदर ये मिलती है। ठीक है, बर्नेट, इनको बर्नेट फिश भी हम बोलते हैं, क्योंकि बर्नेट और मैरी रिवर के अंदर क्वींसलैंड की बर्नेट और मैरी रिवर दोनों में मिलती है, इसलिए इन्हें बर्नेट हम जो सालमन भी कहते हैं। इन फिशेज में बड़े स्केल्स होते हैं बॉडी पर। स्केल्स क्या होंगे? बड़े। और जो फिन्स होते हैं, पेक्टोरल और पैल्विक फिन जो होते हैं, ये पैडल लाइक होते हैं, पैडल की तरह तो चौड़े होते हैं। और डोर्सल और कॉर्डल फिन यहाँ पर भी जॉइंटेड रहता है। और इनमें भी जो है बाकी दोनों फिशेस की तरफ इनमें भी एयर सेक जो है वो प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो है तीनों ही जो है लंग फिशेस के अंदर रखी गई है। तो ये लंग फिशेस हैं जिनकी आज हमने बात की। ठीक है, तो आप लोग जो है